आज मैं आप सब लोगों के साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मेरे पास एक क्लाइंट आए थे। ऑफ कोर्स मैं उनका नाम तो रिवील करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन उनका क्वेश्चन था कि कुछ दिनों के पहले उनको एक ड्रीम आया था और वो जानना चाहते थे कि उस ड्रीम का रियल लाइफ के साथ कोई कनेक्शन है कि नहीं है। साथ ही साथ वो जानना चाहते थे कि कुछ दिनों के पहले उनकी कार एक माता रानी के प्रसाद में से उनका टायर होके गुजरा था। तो क्या कोई माता रानी की कुछ क्रोधित है या कुछ ऐसा कुछ है कि नहीं है, वो उनको जानना था। फिर उनका दूसरा क्वेश्चन ये था कि उनकी जो वो आकाशिक रीडिंग कर रहे हैं, तो वो उनके फ्रेंड्स को, फैमिली मेम्बर्स को वो ट्रस्ट करके बताए कि वो आकाशिक रीडिंग सीख रहे हैं या कर रहे हैं, वो उनको बताए कि ना बताए, ये उनको जानना था। फिर उनका दूसरा क्वेश्चन था कि उनके लाइफ पार्टनर जो है उनके साथ वो ये शेयर करे कि कब शेयर करें कि वो आकाशिक रीडिंग कर सकते हैं, मतलब बिफोर मैरिज, आफ्टर मैरिज, वो कब शेयर करें, मतलब कि वो सही समय ढूंढ रहे थे अपने पार्टनर को बताने के लिए कि वो आकाशिक रीडिंग शुरू कर रहे हैं। उनकी प्रोग्रेस कितनी हुई है वो सब कुछ उनको बताना चाहते थे। तो उन्होंने मुझसे एक राय ली थी आकाशिक रीडिंग्स के थ्रू। तो मैंने सभी उनके क्वेश्चंस का आंसर दिया था। राधे राधे, मैं श्रद्धा चापा नेरे हूँ और मैं आकाशिक रीडिंग करती हूँ। अगर किसी को नहीं पता है तो बता दूँ कि आकाशिक रीडिंग बेसिकली एक रीडिंग होती है जिसकी वजह से आप अपने पास्ट को, फ्यूचर को, प्रेजेंट को, मतलब और ज़्यादा अच्छे से आपके जो क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर आपको मिल सकते हैं। आपको कोई क्वेरी हो, आपका कोई मतलब कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ हो, ऐसा कुछ फेस कर रहे हो, तो आप अपनी रीडिंग ज्वाइन करवा सकते हो। और अगर आप ये मुझे इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो मेरे पेज को फॉलो कर दीजिए और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स को शेयर कर दीजिए। और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। राधे राधे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो मैंने सबसे पहले उनकी परमिशन ली। उन्होंने अपनी परमिशन दे दी आकाशिक रिकॉर्ड्स ओपन करने के लिए। और जैसे ही आकाशिक रिकॉर्ड्स ओपन किए, सबसे पहला कॉमन एक क्वेश्चन होता है कि हम किसी भी, हमारे जो क्लाइंट होते हैं उनकी सबसे पहले ये देखें कि उन पे किस गॉड की ब्लेसिंग्स है। उसके बाद ही हम उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हर किसी का कॉमन क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं कि उन पे किस गॉड की ब्लेसिंग्स है। तो मुझे दिखाई दे रहा था कि मेरे क्लाइंट जो आए हुए थे उनके ऊपर शिव जी की और माता रानी की, दोनों की ब्लेसिंग्स मुझे दिखाई दे रही थी। और उन्होंने अपना ड्रीम मुझे डिस्कस किया। तो उन्होंने बताया कि उनको ड्रीम आया था कि वो आकाशिक रीडिंग कर रहे हैं और उनको स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। फिर अचानक से एक वाइट लाइट दिखाई दे रही थी। फिर वाइट लाइट दिखाई देने के बाद उनको शिवलिंग दिख रहा था। शिवलिंग पे जो मेन होता है, उनका जो शिवलिंग होता है, वहाँ पे मेन खिड़की में से एकदम ब्राइट लाइट आ रही थी। और पहले तो मतलब कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, शिवलिंग विवलिंग कुछ भी नहीं। फिर एक लाइट आई और जैसे ही वो लाइट का सोर्स फोकस होके शिवलिंग पे पड़ा, तो फिर उसके बाद पूरा का पूरा शिवलिंग बहुत ही मतलब क्लियर तरीके से विजिबल हो रहा था। ऐसा मेरे क्लाइंट का ड्रीम आया था। फिर मंदिर दिख रहा था, सीढ़ियाँ दिख रही थी मंदिर की। बेसिकली उनको शिव जी का मंदिर दिखाई दे रहा था। तो उनको ये जानना था कि मतलब कुछ इंडिकेशन दे रहे हैं शिव जी, या फिर कुछ आकाशिक रीडिंग के साथ कनेक्शन है, या फिर कुछ रियल लाइफ से कुछ कनेक्शन है कि नहीं है, वो उनको जानना था। तो मैंने मास्टर से पूछा तो मुझे दिखाई दिया कि फ्लावर, मतलब मुझे दिखाई दे रहे थे शिवलिंग पर से वो फ्लावर जो होते हैं वो गिरता हुआ मुझे दिखाई दे रहा था, यानी कि प्रसाद के रूप में ये दिखाई दे रहा था। मतलब ये चांसेस है कि भगवान की ब्लेसिंग्स है, इसी वजह से उनको ये ड्रीम आया। और इसका कुछ मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ अनहोनी होने वाली है, या ऐसा कुछ भी इंडिकेशन नहीं था। फिर उनका मुझे हैप्पी फेस दिख रहा था, यानी कि वो बस ऐसा ही एक दर्शन के रूप के द्वारा उनको ये ड्रीम दिखाई दे रहा था। तो मैंने उनको बताया। फिर उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इस ड्रीम का कनेक्शन आकाशिक रीडिंग्स के साथ कुछ है कि नहीं है। तो ये उनका क्वेश्चन था। मैं उनको श्योर तो नहीं कह सकती हूँ कि इसका रीज़न, इनका इस क्वेश्चन के साथ कनेक्शन है कि नहीं है, क्योंकि मुझे दिखाई दिया था कि एक गंगा, एक रिवर बहती हुई दिखाई दे रही थी। हो सकता है कि वो गंगा रिवर होती होगी, बहती हुई मुझे दिखाई दे रही थी। और इतनी सारी नदी में से हम आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते हैं कि वो गंगा ही हो। लेकिन हाँ, चांसेस है कि शिव जी के बारे में हम लोग पूछ रहे हैं, तो हो सकता है कि वो गंगा रिवर ही हो।
तो मतलब इसका क्या कनेक्शन है इस क्वेश्चन से वो मुझे समझ में नहीं आया। तो मैंने क्लाइंट को बताया कि मुझे ये दिखा है, मुझे इसका कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा है, तो मैं आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकती हूँ। फिर उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि उनकी कार का जो व्हील होता है वो माता रानी के प्रसाद में से क्रॉस करते हुए गुजरा था। तो उनको देखना था कि क्या कुछ काली माता का या क्रोधित है, क्योंकि वो मंदिर उसके आसपास काली माता का था और किसी ने प्रसाद गिरा होगा। तो उनको ये जानना था कि काली माता कुछ क्रोधित वगैरह ऐसा कुछ उनके ऊपर कुछ है कि नहीं है, वो उनको जानना था। तो मैंने मास्टर्स से पूछा कि मुझे दिखाइए कि कुछ ऐसा है कि नहीं है। तो मुझे मास्टर्स ने दिखाया कि एक बहुत ही एनर्जेटिक और पॉजिटिव एनर्जी एक सामने खड़ी है, एंटिटी खड़ी है। वो जो थोड़ा सा उनका स्किन का कलर ब्लूइश दिख रहा था और मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी खड़ी हुई दिख रही थी, जो मुझे नहीं लगता कि वो क्रोधित है या ऐसा कुछ भी नहीं है। और उनकी आइज़ बहुत ही ब्यूटीफुल थी और उसमें बहुत सारे इमोशनल कनेक्शन जुड़े हुए हैं, वैसा मुझे लग रहा था। तो मुझे लगता है कि मेरे क्लाइंट के ऊपर ऐसा कुछ है नहीं, बस उन्होंने ये थोड़ा सा डर गई है कि ऐसा कुछ है, बट ऐसा मुझे कुछ दिखा नहीं, तो मैंने उनको बता दिया। फिर उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि उनको जानना था कि वो अपने फ्रेंड्स को, फैमिली मेम्बर्स को ये शेयर करे कि ना करे, ये कब का शेयर करे कि वो आकाशिक रीडिंग सीख रहे हैं, तो उनको कुछ आता है, वो उनको बताना चाहते थे। तो मुझे दिखाई दिया मास्टर्स मना कर रहे हैं वो शेयर करने के लिए। मतलब जो आपको समझे उनको बताना चाहिए, जो आप पे ट्रस्ट करता है, बिलीव करता है, उनको बताने के लिए परमिशन दिखाई दे रही थी मुझे। तो मैंने उनको बता दिया कि ऐसा ऐसा है। मतलब आप जो पॉजिटिव है, जो आपको लगता है कि वो ट्रस्ट करते होंगे आपके ऊपर, उनको आप बता सकते हो। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि वो लोग मजाक उड़ाएंगे या ट्रस्ट नहीं करेंगे, मतलब आपके कुछ फैमिली मेम्बर्स ऐसे भी थोड़े बहुत होते हैं जो उनको आप बताना पसंद नहीं करोगे, उनको मत बताइए। तो मैंने उनको बता दिया। फिर उनको ये जानना था कि वो अपने लाइफ पार्टनर को आकाशिक रीडिंग्स के बारे में कब बताए कि वो आकाशिक रीडिंग सीख रहे हैं, बिफोर मैरिज बताए या आफ्टर मैरिज बताए। तो ये मैंने मास्टर्स से पूछा, तो मास्टर्स ने दिखाया कि हाँ वो शेयर कर सकते हैं अपना ये। तो मुझे ये तो नहीं दिखाई दिया कि वो कब शेयर करें, लेकिन हाँ ये तो थोड़ा सा हम पे डिपेंड करता है कि हमें कब बात करनी चाहिए। मतलब जब एक कनेक्शन बिल्डअप हो जाए उसके बाद हम लोग ये शेयर कर सकते हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो हम शेयर कर सकते हैं। फिर मेरे क्लाइंट का नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वो आकाशिक रीडिंग सीख रहे हैं, साथ ही साथ न्यूमेरोलॉजी भी सीख रहे हैं, तो वो उनको ऑनलाइन स्टार्ट करना चाहिए या ऑफलाइन, यानी कि वो वीडियो के थ्रू अपलोड करें या फिर घर पे ही एक बिजनेस का करे, वो उनको जानना था। तो मुझे दिखाई दिया कि उनके फेस पे एक लाइट गिर रही थी, मतलब एक सोर्स था लाइट का और वो बीम उनके फेस पे दिखाई दे रही थी गिरती हुई। तो मैंने उनको कहा कि आपको ऑनलाइन ही स्टार्ट करना चाहिए, ज़्यादा चांसेस तो यही है कि ऑनलाइन दिखाई दे रहा है। तो फिर उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि उन्होंने 3 अकेडमी के नाम बताए थे बेसिकली, जिनके साथ वो न्यूमेरोलॉजी सीखना चाह रहे थे। तो उनको ये जानना था कि इन 3 में से वो कौन सी अकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो सबसे पहली हुई अकेडमी उन्होंने नाम सजेस्ट किया था मुझे मास्टर्स ने दिखाया कि वो उस नाम की अकेडमी से एक गेट दिखाई दे रहा था, बंद गेट, और वो गेट ओपन होते हुए दिखाई दे रहा था। तो मैंने बताया कि आप यही अकेडमी ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ उन्होंने मुझे जो दूसरा नाम सजेस्ट किया था उनमें मुझे दिखाई दे रहा था कि स्टार्स का सिंबल दिख रहा था। तो बेसिकली वो भी अकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें भी उनका ग्रोथ का चांसेस है, बट ज़्यादा ग्रोथ का चांसेस फर्स्ट वाले में है, क्योंकि मुझे गेट ओपन होते हुए दिख रहा था। फॉर स्टार वाला भी बेनिफिट वाला ही दिख रहा है, क्योंकि बेसिकली न्यूमेरोलॉजी में भी वो स्टार कुछ पा सकते हैं, वैसा भी हो सकता है। तो वो उन दोनों में से जो भी अकेडमी चूज़ कर सकते हैं वो मैंने उनको बता दिया। फिर उन्होंने तीसरा भी सजेशन दिया था अकेडमी का। तो उस अकेडमी में मुझे वो गड्ढे में गिरते हुए दिखाई दिए, मतलब कि उनको वो ज्वाइन नहीं करने चाहिए, उनके पैसे बर्बाद हो जाएंगे। फिर उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वो अपनी एक ब्रांड सेल करना चाहते थे सोशल मीडिया पे, या वो किस में, मतलब एक अपनी लाखी ब्रांड को वो सेल करने के लिए वो किस एकेडमी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बिल्डअप कनेक्शन बनाए,
ऑनलाइन या ऑफलाइन या 2 ब्रांड थी उनकी, तो उन्होंने मुझे नाम सजेशन किया था। तो मैंने मास्टर से पूछा कि इन दोनों में से किस अकेडमी के साथ वो जॉइन करे, डील करे, तो मुझे दिखाई दिया कि दोनों की दोनों वो हो सकती है, वो मुझे दिखाई दिया।